तुम्हारे इधर बम्बरिया बहुत ज्यादा है परीक्षित जी। हम जब पहले दिन आए तो हमारे चिंता बाधक भी अवनीश रहे, तो पीछे जब गए तो टूटी टूटी लकड़ियां डरी हैं, इन्हें सोची लकड़ियां तो ऐसे ही घुस गए वहां में, तो कांटे रहे सब पाए में घुस के कर ले गुरु जी मार डारो आत्मने। अच्छा हमें भी नहीं मालूम कि बम्बरिया ज्यादा है खेतन में, तो बेचारे 2 दिन थे कम से कम, एक ऐसा आदमी नहीं बोलते कि कांटे न लगे हो पाए में। बाद में तीसरे दिन हम लोग सतर्क हो पाए कि जो बम्बरियां डरी हैं स्कूल के पीछे। बड़ा मामला है। आज रुक्मणी भागती हुई जा रही हैं भगवान कन्हैया से मिलने के लिए। तो कैसे रुक्मणी जा रही हैं परीक्षित जी? हाथ में थाली लिए हैं और दौड़ती भी जा रही हैं, शाम को निकल ना जाए मंदिर से। धीरे धीरे रुक्मिणी जाती है, जय श्याम मिलन की आस है, जय पिया मिलन की। रुक्मणी जा रही है, धीरे 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 रुक्मिणी जाती है, जय श्याम मिलन की आस है, जय पिया मिलन की। आस है जय सजन मिलन की, आस है जय बलम मिलन की। रुक्मणी भागती जा रही, लड़कियां कहने लगी बहना खड़ी हो जाओ। रुक्मणी कहने लगी दौड़ के कान्हा आ गया, कांटे लगे पैन में। अब तब तक रुक्मणी ने कहा देखो ऊपर से करिया कौआ बड़े को काव काव करके कौआ। रुक्मणी कहने लगी अरे कागा खागा सबतन खाइए, सुनी सुनी खाइए मेरा मासी, तुइने नामती खाइए पिया मिलन की आस। अरे रुक्मिणी भागत जाती है, जय श्याम मिलन की आस है, जय पिया मिलन की। आस है जय सजन मिलन की, आस है जय बलम मिलन की। आयुष्मान हो कल्याण हो। आज रुक्मणी भागती हुई जा रहे हैं, मंदिर में प्रवेश करती हैं। भगवान कन्हैया रथ पे खड़े हैं, तो भगवान कन्हैया ने सामने से आकर वो देखो रुक्मणी को और भी लड़कियां रहे। तो भगवान कन्हैया सोचने लगे बारे पंडित जी हमने एक बुलाई, पंडित जी ने लाइन लगाई, अब जामे हम कैसे पहुंचाने जरा कौन सी रुक्मणी है। और ये श्रीमान भैया सुमित यादव गसीमपुर के रहने वाले हैं, इसी गांव के, इनकी तरफ से एक हार पहना करके हमें सम्मानित कर रहे हैं, और एक हार परीक्षित महाराज को पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। सभी साथियों को पहना करके सम्मानित किया है। भैया सुमित यादव इसी गांव के रहने वाले हैं। भगवान बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में कष्ट कलेश से परमात्मा सदैव दूर रखें, धर्म के क्षेत्र में भगवान ही ऐसे आगे हाथ बढ़ते रहें। आज रुक्मणी जब दूर से आई तो भगवान कन्हैया सोचने लगे हमने एक बुलाई ने लाइन लगाई, अब हम कौन कौन सी जगह पहचाने कौन सी रुक्मणी है। तो रुक्मणी के हाथ में जौन से हाथ में कंगन मधुर है, लड़की तो बोलिए बहना हाँ। सामने किनकी फौजें हैं? दत्तवक्र, इधर जरासंध, और ये सामने शिशुपाल। जौन से हाथ में कंगन मधुर है। तो पंडित जी कन्हैया सोचने लगे हमें लगा यही रुक्मणी है। अंदर जब रुक्मणी गई हैं, पूजा की है रुक्मणी ने, बाहर जब निकली हैं और ये 100 रुपया श्रीमान अतुल भैया जी ऐसो कानपुर, 100 रुपया अतुल जी ऐसो कानपुर उनकी तरफ से हमारे करीब आए हैं। भगवान बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुना देंगे, बाद में बता देना। अतुल यशो जी की तरफ से 100 रुपया भगवान बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज रुक्मणी ने पूजा की है मंदिर में, और जब बाहर निकल के आई हैं तो भगवान कन्हैया से बात पूछी, श्याम हाँ कहाँ रहते हैं आप? हर जगह।
जो भगवान की हर जगह रहते हैं लड़कियां कर लेंगी जो कन्हैया धनुर सिर्री सपा दुनिया एक जगह रहते जी हर जगह रहते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? हजारों नाम है हमारे। लड़कियां और संग में रहे कान लगे जो दुनिया पागल है दुनिया की एक नाम हो तो जगह थे हमारे हजारों नाम है। कमर में क्या है? बंसी। बजा लेते हो? हाँ। बजा दो। नहीं बजाएंगे। क्यों? हमने बजाई बसुरिया, चारों तरफ दुश्मन लगे टोकते बसुरिया, वैसे 1.5 बसुरिया। रुकमणी ज्ञान लगी कि नहीं ऐसे करो बजाओ ना तो दिखाई दो बंसी ले। आज भगवान ने बंसी नीचे की है, रुकमणी ने हाथ ऊपर किया तो कलाई को पकड़ लिया। भगवान ने रथ पे बिठा लो और रथ पे बिठाई को रुकमणी को जैसे ही आगे बढ़ी तो और लड़कियां जो संग आई तो गिरती जाए उठती जाए पकड़ डालेंगे बाजा बाज बाजा बाज रुकम के दरबार में पहुंची है भैया। अरे वो आओ करिया करिया धल्ले गो। किसको? एक कान लगी धल्ले गो तो सही धल्ले गो। हम तो सोच सोच के परेशान है न जाने कब की सलाह आती ने को वाना गाने नहीं करी गमत हो लिखे भाई ठीक है। लड़कियां कान लगी सुनो भैया कि बहना को ले गया कारणी शिशुपाल रही गया बहना को ले बोली लड़कियां है भैया बहना को ले गया कारणी शिशुपाल रही गया बोली लड़कियां भैया रुकम कहो। भैया करिया तो आई किसी को ले गए भैया करिया तो आई किसी को ले भूलिए आनंद कंद भगवान की। आज रुकमणी की लड़कियां कहने लगी सहेलियां भैया वो कन्हैया आ गया है और रुकमणी को रथ में लेकर के चला गया। और ये श्रीमान ये सतीश यादव जिला पंचायत सदस्य खानपुर वाले और ये भगवान की कथा में सतीश यादव जिला पंचायत सदस्य खानपुर वाले ये 25 किलो चीनी देकर के भगवान की कथा में दान दे रहे हैं। 25 किलो चीनी और 1100 रुपया देकर के सम्मानित किया है सतीश यादव जी ने जिला पंचायत सदस्य खानपुर वालों ने। इनकी तरफ से 25 किलो चीनी और 1100 रुपया देकर के सम्मानित किया है भगवान की कथा में। बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद भैया सतीश यादव जी। आओ थोड़ा इनकी भी 2 शब्द सुन लेते हैं, सुना दो पब्लिक को। हेलो बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। 2 शब्द ही कहेंगे क्योंकि कथा का समय है, कथा बहुत अमूल्य है। सबसे पहले मैं शास्त्री जी को बधाई और धन्यवाद। हमारे कोई निजी शब्द नहीं है और सामाजिक शब्द हैं। और इसके बाद में मैं इस कमेटी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये कार्यक्रम को सौभाग्यपूर्वक यहाँ पे रचाने का काम किया है। और ज्ञान की गंगा बह रही है, इसमें हाथ धोने वाले धो लेते हैं और उन्हीं को फायदा मिलता है। बहुत सारे लोग बगल में बैठे होंगे और सुनने कथा नहीं आते हैं, ये उनका दुर्भाग्य होता है। और मैं सबसे पहले हमारी माताएं बहनें जो बैठी हैं एक बार अपने लिए जोरदार तालियां जरूर बजाइए क्योंकि इतनी भीड़ इतनी संख्या। और सबसे ज़्यादा कहावत में हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं जिस आंगन की शोभा हमारी मातृशक्ति है और मातृशक्ति जहाँ नहीं होती माताएं बहनें नहीं होती हैं वहाँ आंगन सुशोभित नहीं होता है। तो हर आंगन को सुशोभित करने वाली हमारी माताएं बहनें उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद मैं इसलिए देता हूँ। साथ में हमारे भाई बंधु भी बैठे हैं, वो भी बजा लें तालियां, थोड़े कम ही सही, महिलाओं की ले लें, हमारी माताओं बहनों के साथ में।
आपको मिल जाएंगी। और आप जोरदार आप भी ताली बजाइए अपने लिए, क्योंकि कम से कम इतने लोग तो आए कम सुनने के लिए। नहीं तो ये जो शास्त्री जी अभी कुछ कह रहे थे कि लग रहा मुझे दोबारा नहीं यहाँ आने का मौका मिलेगा, तो बगल में बैठे होंगे लोग नहीं सुनने आते हैं। हमने देखा भी रास्ते में आ रहे थे। सबको सुनना चाहिए धर्म की बात, और अच्छे रास्ते पे जाने के लिए तो सभी को आगाह रहना चाहिए, आगे बढ़ कर के भाग लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और 1 मिनट में बारी अपनी विराम देंगे कि जब चुनाव सर पे है तो अपनी भी बात कही दें। चुनाव सर पे है, 15 सालें हो चुकी हैं मुझे भी, 15 सालें लड़ते लड़ते, और ये क्षेत्र बड़ा समझदार है। बारी बारी जो उम्र में ज़्यादा होता है, जो मैच्योर होता है, ज्ञानी ध्यानी होता है, उसको चुनने का काम करती रही है अभी तक। हमसे जो सीनियर थे वो बन चुके हैं, और अब हमारी बारी अगर है आपकी नज़र में, 15 सालें हो चुके हैं, तो एक बार सतीश भैया के लिए जरूर मदद करें, जरूर मदद करें, क्योंकि वो सब लोग बन चुके, तो हमसे जो सीनियर थे बन गए। अब सीनियरिटी चाहे उम्र में हो और चाहे लड़ते लड़ते 15 सालें हो गई हैं, अब सीनियरिटी में हम हैं। अपना निर्णय मैच्योर व्यक्ति के लिए दोगे तो मैच्योरिटी से काम होगा, क्षेत्र को डेवलप किया जाएगा। और अनमैच्योरिटी जहाँ होती है, अगर वहाँ आपने कुछ किया तो फिर आप सब जिम्मेदार हैं, आप क्या करेंगे और उसी का फल उसी तरीके से मिलेगा। हम जैसा व्यक्ति होगा, समाज सेवी होगा, तो आगे बढ़ चढ़ के भाग लेगा, काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत समय लिया उसके लिए माफ़ी, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। बजा दो एक बार सतीश भैया के लिए सभी लोग आयुष्मान हो, कल्याण हो, दीर्घायु हो। और ये सतीश यादव जी जो आपके बीच में अपनी बाड़ी को रखा है, भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, समाज का सम्मान और समाज की सेवा करते रहिए। एक लाइन सतीश भैया के लिए। जगह पर ध्यान दें भक्तजनों, आओ सुना देंगे थोड़ी देर। रकम ने जब ये सुना है कि भगवान कन्हैया हमारी बहन को लेकर के चले गए हैं, तो रकम कहने लगे लड़कियों तुम यहीं रहो, किसी से कोई बात कहना मत, मैं अभी गया अभी आया। और परीक्षित जी अगर रुकुम भागा है रथ को लेकर के, भगवान कन्हैया को ललकारने लगा, खड़ा हो जा। बोला है रकम, बोले हैं रुकुम भगवान कन्हैया से ललकार के, अरे ठाड़ो रहिए तुम मदन गोपाल रे, ठाड़ो रहिए। बोला है रुकुम
कन्हैया ने रुकम को ललकार दिया। कन्हैया कहने लगे क्या करोगे रुकम, लड़ोगे? रुकम कहने लगा लड़ेगा नहीं, बीच से ही फाड़ देंगे। आज रुकम और भगवान कन्हैया में युद्ध होने लगा। और जब रुकम और भगवान कन्हैया में युद्ध होने लगा और ये 100 रुपया अतुल भैया की तरफ से 100 उनकी तरफ से आओ, एक लाइन देख लेते हैं। भैया जी लाइन पे हैं। अरे भाई बरनी अतुल यादव की 100 साहब बैठिए रुपया 100 दे पवित्र कमाई अतुल भैया जी रे भिजवाई। और आओ आगे देखते हैं। परीक्षित जी भगवान कन्हैया और रुकुम ने जब युद्ध होने लगा है तो रुकुम को भगवान कन्हैया ने उठाकर पटक दिया। आज रुक्मणी ने जब देखा है कि हमारे भैया को रुकुम ने पटक दिया तो कन्हैया जी का श्याम भैया को न मारो, भैया को मारोगे जब लौट के हम अपने घर में आएंगी लड़कियां ताना देगी तेने ऐसे शादी के लिए अपने भैया को खाए लो। आज भगवान कन्हैया ने रुकुम को छोड़ दिया, दाढ़ी मुझसे मुड़वा करके पीछे रथ में बिठा लिया। इधर से बलराम आए हैं, बलराम ने देखा है कन्हैया किन को ले जा रहे हैं आप? कन्हैया कहने लगे भैया यही तो साले साहब हैं। रुक्मणी बीच में आ गई ना, साले के मसाले भर देते। रुकुम को छोड़ दिया है परीक्षित जी भगवान कन्हैया ने। तो रुकुम शर्म के मारे कुंदनपुर में नहीं गया है। ये भरतना में जो भोजकट नाम का जो कस्बा पड़ता है रुकुम ने बचाया था, दोबारा कुंदनपुर में नहीं गया था। अब आओ महाराज भीष्मक ने जब सुना है कि भगवान कन्हैया हमारी बिटिया रुक्मणी को ले गए हैं तो बताया जाता है दोबारा फिर अपने आंगन में बुलाया है महाराज भीष्मक ने, मंडप गड़वाया है और मंडप गड़वाया है। रुक्मणी और भगवान कन्हैया को दूल्हा दुल्हन बनाया गया है। आज कन्यादान शुरू हुआ है। आज भगवान कन्हैया और रुक्मणी को जब दूल्हा दुल्हन बनाया गया है, कन्यादान शुरू हुआ है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ताली बजा दो एक बार जोरदारी से। पहना दो बिटिया, पहना दो आराम से। हाँ बोलिए कन्हैया लाल की। कुर्सी डलवा दो, बिठवा दो। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज हम तो कमेटी वालों जानते हूँ ना। तब तक बुलवाओ।